हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यार्थी अपडेट। जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पे सबसे तेज़ अपडेट दी जाती है। तो वैसे ही आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी की जो 6th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की, उसका हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो भी हमारे स्टूडेंट, मतलब जो भी मेरे फ्रेंड या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, उनका जो गवर्नमेंट जॉब में एक जीके सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जीके सेक्शन में कई बार ऐसा होता है कि उनको पता नहीं लगता कि क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन है और जीके का उसका कुछ भी फिक्स सोर्स नहीं है, मतलब कहीं से भी आ सकता है। बट हम इतना कर ज़रूर कर सकते हैं, अगर हम जीके की बेसिक बुक्स जो एनसीईआरटी की है, अगर हम वो कवर कर ले तो हमारा 80 to 90% जीके सेक्शन कवर हो जाता है। तो वैसे ही इस ये हमारी बुक है एनसीईआरटी की, तो आज हम इसको अच्छे से रीड करेंगे, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो निकलेंगे वो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और जो भी मतलब किसी का भी मतलब बेटा या बेटी जो 6th क्लास में पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनको अगर ये चैप्टर समझने में स्कूल में प्रॉब्लम हुई या कुछ भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो इस वीडियो के थ्रू वो ये चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं। तो वैसे ही आज हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर को रीड करेंगे और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन करेंगे। तो ऐसे हमारे चैप्टर कवर हो जाएगा। पहले हम 6 to 12 तक की सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद हम मेन बुक्स पे आएंगे ताकि हमारा जीके सेक्शन अच्छे से कवर हो जाए। तो वैसे ही हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा जो पहला मतलब हम यहाँ से अगर रीड करेंगे तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ वॉच टू स्काई आफ्टर सनसेट, मतलब कि सूरज डूबने के बाद सनसेट को स्काई को देखे तो वो कैसे दिखेगा। वन वर्ड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, मतलब हम कुछ एक दो डॉट देखेंगे। सोन यू वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग यू कैन नॉट काउंट दैम, मतलब वैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और हम उसको काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद अ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारा स्काई है वो छोटे छोटे चीज़ों से भर जाएगा। सम आर ब्राइट एंड अदर आर डिम, मतलब कुछ चमकते होंगे और कुछ सिंपल। इट सीम्स इफ द स्काई इज स्टडीड विद द डायमंड्स दे ऑल अपेयर टू विद ट्विंकलिंग, मतलब कि अगर सारे जो आसमान है हमारे अगर डायमंड से भर दिया जाए तो ये सारे चमकेंगे। बट इफ़ यू लुक एट द देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ द डैम नॉट ट्विंकल एज अदर डू, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो दूसरों की तरह नहीं चमकते हैं। दे सिंपली ग्रो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज अ मून शाइन, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ते रहते हैं जैसे चाँद मतलब शाइन करता है। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे आल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। It may however appear at different times in different shape and different position. You can see the full moon only once in about a month. It's a time. It's a full moon night और पूर्णिमा, मतलब जो हमारा फुल मून नाइट है उसको हम पूर्णिमा भी कह सकते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि फुल मून नाइट हम किसको कह सकते हैं, तो ये हम पूर्णिमा को कहते हैं। तो अ फोर्ट नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इफ़ इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, और जो हमारा न्यू मून नाइट होता है उसको अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज़ क्लियर नाइट, मतलब इस दिन जो आसमान है वो पूरा क्लियर होता है। तो डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब कि ऐसी कौन कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम डे टाइम में हम नहीं देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि वो सूरज की जो रोशनी है वो बहुत तेज़ होती है, जिस कारण हम वो चीज़ें नहीं देख सकते ब्राइट ऑब्जेक्ट को सूरज की रोशनी के कारण। द सन एंड द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज़, मतलब जितने भी सन हो गया, मून हो गया, या जो भी चीज़ें चमकती हैं आसमान में उसको हम कैलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में कि जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है। तो आगे है, सम कैलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ जो कैलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं वो बहुत बिग और हॉट होते हैं, मतलब बहुत बड़े और गर्म होते हैं।
दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन अ लार्ज अमाउंट। मतलब उनकी खुद की मतलब एक लाइट होती है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब चमकती है। दिस celestial बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें चमकती है उसको हम स्टार कह सकते हैं। द सन इज़ अ स्टार। और जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारा काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डोंट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी बिग फार, दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। मतलब कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं मतलब बहुत हीट पैदा करती है बट वो हमें फील नहीं होती क्योंकि वो बहुत दूर है। जैसे हम आसमान में देखते हैं बहुत दूर दूर चीज़ें हैं। तो हमारा नेक्स्ट है यू मस्ट नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम द डिस्टेंस। मतलब सारी चीज़ें छोटी दिखाई देती है जो हम दूर से देखते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट द ग्रेट हाइट। मतलब जो एरोप्लेन है वो भी कितना स्मॉल दिखता है जब वो बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ता है। व्हेन वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। मतलब जब हम स्काई को देखते हैं तो वो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म होता है जिसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। ठीक है दोस्तों। तो उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। तो उर्सा मेजर और बिग बियर जो हमारा एक सच कॉन्स्टलेशन है मतलब ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, तो ये कॉन्स्टलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज़ द सप्तऋषि, सेवन ऋषिज है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टलेशन है उसको सप्तऋषि कहते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार। मतलब सेवन स्टार का ग्रुप है। डेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली। मतलब आपकी फैमिली में कोई भी जो बूढ़ा होगा उनसे आप पूछ सकते हैं ये सारी चीज़ें। इन एशियन टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। मतलब पुराने टाइम में जो लोगों को डायरेक्शन का पता नहीं लगता था, जैसे आजकल तो पता लग जाता है, उस टाइम पता नहीं लगता था नाइट के टाइम। तो वो स्टार के थ्रू पता कर सकते थे। नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब जो नॉर्थ स्टार होता था हमारा वो नॉर्थ डायरेक्शन डिफाइन करता था। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। मतलब नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी कह सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्थ स्टार को हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हम पोल स्टार कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप उसको मतलब याद कर सकते हैं, जो हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा मतलब कई बार रह जाता है पेपर क्लियर होने से, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता। हम डायरेक्ट एडवांस बुक पढ़ते हैं जिसमें छोटी छोटी माइनर चीज़ें कवर नहीं होती हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। मतलब ये हमेशा सेम पोजीशन पे रहते हैं। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। मतलब हम पोल स्टार की जो लोकेशन हम सप्तऋषि के थ्रू पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है सम कैलेस्ट्रियल बॉडी डोंट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। मतलब कुछ जो ऐसी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ होती है जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं है। दे आर लेट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स सच एज बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। मतलब जो है स्टार की लाइट से ही चमकते हैं जिसको हम प्लैनेट कह सकते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। जो हमारा प्लैनेट वर्ड्स है वो ग्रीक वर्ड्स है प्लैनेटाइज विच मीन्स वेंटर्स, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। मतलब जिस चीज़ पे हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। मतलब जो है हम ऑल हीट और लाइट जो है इसको सन से मिलता है विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। मतलब सन एक आपने पढ़ा है सन एक स्टार है, तो अर्थ के सबसे पास सन है जो उसको हीट एंड लाइट प्रदान करते हैं। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस द मून इट विल अपेयर टू द शाइनिंग जस्ट एज अ मून। मतलब हम अर्थ को मून से देखेंगे तो वो एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट की तरह ही नज़र आएगा। द मून वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। मतलब मून जो है एक अपना सैटेलाइट है बट वो नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ मूव्स अराउंड इट। हमारे अर्थ का एक साथी कह सकते हैं जो हम अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लाइक आवर अर्थ देयर आर सेवन अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। मतलब अर्थ की तरह और भी जितने प्लैनेट्स हैं वो सन से ही हीट और लाइट लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। मतलब कुछ के अपने भी खुद के एक मून्स है, जैसे अर्थ का एक मून है वैसे अदर प्लैनेट्स के भी कुछ उनके मून्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सोलर सिस्टम। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर celestial बॉडीज नॉन एज एस्ट्रॉइड एंड मेटेओराइट्स।
अगर जो सन है और एक प्लेनेट है जिसको हम कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं उनको हम एस्ट्रॉइड भी कहते हैं, मेटेoroids भी कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ होते हैं। तो ये हमारा प्लेनेट का चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें सारे प्लैनेट्स के बारे में बताया गया। ये हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट है। तो यहाँ से अब जैसे ही नीचे आएंगे तो अब हम एक एक करके एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे आपको पता है सन जो है सेंटर होता है सोलर सिस्टम का, और ये सारे जो प्लैनेट्स है मूव अराउंड द सन, मतलब घूमते हैं। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। मतलब ये बहुत बड़ा है और ये बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। मतलब एक इसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मतलब पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखते हैं। मतलब पूरे जो प्लैनेट्स है इसके चक्कर लगाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। द सन इज़ द अल्टीमेटेड सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। मतलब सन जो है एक अकेला ही सोर्स है जिसमें हीट और लाइट जो है सोलर सिस्टम से मिलता है। तो ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि मतलब कौन सा अकेला सोर्स है हीट एंड लाइट का, तो वो हमारा सन होगा। बट द tremendous heat is not so felt so much because despite being our nearest star it is a far away from us। मतलब जो इतनी ज़्यादा गर्मी है सन की फिर भी हमें वो इतनी फील नहीं होती हमारे नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे आता है। सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब जो सन है 150 मिलियन किलोमीटर है हमारे अर्थ से। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सन कितना किलोमीटर है, तो ये 150 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट है हमारा द देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो इसका इजी तरीका क्या है याद करने का? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आप ये लाइन याद कर सकते हो। तो जैसे एम से मरकरी, वी से वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं ये लाइन। जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। अब हम मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन अराउंड अलॉन्ग विद इट्स ऑर्बिट। मतलब जो मरकरी है वो सबसे सन के नज़दीक है और वह 88 डेज लेता है पूरा इसको कंप्लीट होने में। वेनस इज कंसिडर्स अर्थ ट्विन। मतलब वेनस जो प्लैनेट है वो अर्थ का जुड़वा हम कह सकते हैं बिकॉज इसके साइज़ और शेप जो पूरी सिमिलर है अर्थ के। टिल रिसेंटली अगस्त 2030 मतलब 2006 तक प्लूटो वॉज आल्सो कंसिडर्ड एयर प्लैनेट। प्लूटो जो है अपना एक प्लैनेट था। एंड इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिसीजन वॉज टेकन प्लूटो इज लाइक अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में भी कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट। मतलब अब जो प्लूटो सिर्फ एक मतलब डॉर्फ प्लैनेट है। मतलब वो एक प्लैनेट सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं, वो एक डॉर्फ प्लैनेट है। तो नेक्स्ट है हमारा द अर्थ। अर्थ इज़ द अवर थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। मतलब सन के अकॉर्डिंग देखें तो जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है और साइज के अकॉर्डिंग देखें तो वो फिफ्थ है। तो एक क्वेश्चन याद रखना कि अर्थ थर्ड है प्लैनेट में सन के मतलब नियर बाई में, और जो फिफ्थ है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड, मतलब थोड़ा झुका हुआ है एंड एट द पोल्स, पोल्स की साइड से। डेट इज़ वाई द शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ ज्यूड। मतलब जो अर्थ की शेप है ज्यूड, और ज्यूड मीन्स क्या होता है अर्थ लाइक शेप। तो ये 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, और जो इसकी शेप है वो ज्यूड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी हमारे एनसीईआरटी में साइड में ऐसे छोटे छोटे इमोजी लगा के लिखे होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप इग्नोर मत कीजिए। द लाइट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब जो हमारा लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है। When with this speed light of the sun takes about 8 minutes to reach the sun। मतलब इस स्पीड से भी लाइट को 8 मिनट लग जाते हैं धरती पर आने पे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थ कितना दूर है सन से। तो नेक्स्ट हम द अर्थ इज़ नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। मतलब अर्थ जो है ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ अ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। मतलब यहाँ पे वाटर पानी सब है और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम भी ऑक्सीजन का
Because of this reason, the Earth is a unique planet in our solar system. From the outer space, the Earth appears blue because two-thirds space surface is covered by water. और अगर हम ऊपर से देखें, अर्थ हमारा ब्लू प्लेनेट है बिकॉज इसका टोटल एरिया जो है कवर है वाटर से, इसको इसलिए हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन मून, वन सैटेलाइट। मतलब हमारे अर्थ के पास एक सिर्फ एक ही मून है जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था। इट्स डायमीटर इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, मतलब कि 1/4 है अर्थ का। इट तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अर्थ मून जो है कितना पार्ट है अर्थ का, तो ये 1/4 है। इट अपेयर्स सो बिग, मतलब ये ज़्यादा बिग दिखता है बिकॉज इट इज़ नियरर टू द आवर प्लेनेट। मतलब ये प्लैनेट से हमारे बहुत पास है इसलिए ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब ये जो है 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है, इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड मून। तो आप इन दोनों का डिस्टेंस देख सकते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि द मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मतलब एक अर्थ का चक्कर 27 डेज में लगाता है। इट टेक्स एक्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो आपने देखा होगा कि हमें मून का सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव अ कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून की जो मतलब कंडीशन है वो लाइफ के लिए सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, मतलब अच्छी कंडीशन नहीं है रहने के लिए। इट हैज़ माउंटेनियस प्लान्स एंड डिप्रेशंस, मतलब उसका माउंटेन्स प्लान्स एंड डिप्रेशंस हैं। दिस कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑल्सो दिस शेडो। अब हम बात करेंगे एस्ट्रॉयड के बारे में। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट एंड सैटेलाइट, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ ली। देर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच आल्सो हैव मूव अराउंड द सन। मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको जो सन के अराउंड घूमते हैं, जिसको हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। देज आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और जो ये फाउंड हो कहाँ, मतलब कहाँ पाया जाता है, ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर में। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्ट्रॉयड क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। एस्ट्रॉयड पाया जाता है मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर में। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा मेटोराइट। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड मेटोराइट्स। मतलब ये जो है, इस एस्ट्रॉयड क्या होते थे, स्मॉल बॉडीज़। और जो मेटोराइट्स क्या होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ रॉक, मतलब छोटे छोटे चट्टान जो सन के अराउंड घूमते हैं उसको मेटोराइट्स कहते हैं। समटाइम दिस मेटोराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। मतलब जो ये अर्थ के पास आते हैं और ये अर्थ के ऊपर गिरते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गॉट हीटेड अप एंड बर्न। मतलब और कभी कई बार ये हवा में ही ख़त्म हो जाते हैं। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम्स मेटोराइट्स विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ हॉलो। मतलब कई बार क्या होता है कि ये जो चट्टान है ये बिना मतलब पूरे नष्ट हुए धरती पे गिर जाते हैं और बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is to the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of galaxy. मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है गैलेक्सी का पार्ट है। इन एशियंट इंडिया इट वॉज द इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट ग्लोइंग इन द स्काई। इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। मतलब जो हमारे गैलेक्सी का नाम है वो है आकाश गंगा। गैलेक्सी इज़ ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। मतलब गैलेक्सी जो है बहुत सारे स्टार का एक सिस्टम है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इस साइज़। मतलब हम अपनी गैलेक्सी का साइज़ का नहीं पता कर सकते कि ये कितना बड़ा है। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम द स्टार। ये सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन, इसका आंसर वेनस है। व्हाट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, एंड ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ। द पोल स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की हर नई वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। और ऐसे ही एनसीईआरटी की नेक्स्ट चैप्टर हम करते रहेंगे ताकि आप हर क्लास के एनसीईआरटी कवर हो जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके इस
हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। थैंक यू।